से आपका स्वागत है कुचिरा स्टूडियो से। सबसे पहली खबर आपको मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई बताते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में धमाके अभी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इजराइल सोच रहा है अपनी सेना के विस्तार का। बिल्कुल, एक तरफ ईरान के साथ जंग जारी है और ऐसे में दोनों तरफ से ही हथियार और सैनिकों को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो धमाकों की आवाज वहां सुनाई दे रही है वो कम होने का नाम नहीं लेने वाली। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। मिडिल ईस्ट में नहीं थम रही जंग की आग। इजराइल बराबर करना चाहता है हिसाब। अभी बाकी है मिडिल ईस्ट का घमासान। नेतन्याहू को चाहिए और जवान। इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद से अपने बदले की आग में अपने दुश्मनों को खूब झुलसाया, लेकिन इस आग की आंच ने उसका भी नुकसान किया। इस नुकसान के बावजूद इजराइल आसपास के अपने दुश्मनों से जमकर बदला ले रहा है और अब तो उसे युद्ध में आगे बढ़ने के लिए और भी सैनिकों की जरूरत है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सुरक्षा और नैतिक मुद्दा है। हमारे पास अधिक खुले मोर्चे हैं, अधिक घायल सैनिक है और मुझे दुख है कि अधिक शहीद सैनिक है। हमें अधिक सैनिकों की आवश्यकता है, हमें अधिक सेनानियों की आवश्यकता है। यानी इजराइल का इरादा ठीक नहीं है कि वो अभी युद्ध को किसी भी हाल में रोके। तभी तो वो हिजबुल्लाह हो या हमास या फिर ईरान का कोई सैन्य ठिकाना, इजराइल हर उस ठिकाने को तबाह कर देना चाहता है जहां उसके खात्मे की साजिश रची जाती हो। सोमवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने एक सुरंग का पता लगाया। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने का पता लगाया है। दक्षिणी लेबनान के इस इलाके से इजरायली सेना ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। इनमें बड़े हथियार से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी चीजें भी शामिल हैं। इजराइल के बदले ने हमास और हिजबुल्लाह को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन ईरान से शायद उसका बदला अभी बाकी है। और इजरायली रक्षा मंत्री की ये बात कि अभी और सैनिकों की जरूरत है, ये बताता है कि युद्ध में अभी और विनाश होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई, जो आज हमारे देश में एक बहुत बड़े डॉन के रूप में जाना जाता है। उसका नाम शुमार है। उसने कई लोगों की हत्या करवाई, ऐसा आरोप उस पर लगा है और इसके अलावा सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी उसी की तरफ से दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप जिस पर लगे हैं लॉरेंस बिश्नोई पर, वो लॉरेंस बिश्नोई आखिरकार एक आम लड़के से डॉन कैसे बना, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। लॉरेंस बिश्नोई जो पिछले 2016 से गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन खौफ ऐसा कि आम लोगों से लेकर वीवीआईपी तक को उसके डर से सुरक्षा घेरे में चलना पड़ता है। आखिर लॉरेंस ने क्यों अपराध का रास्ता चुना, पूरी कहानी बताते हैं आपको। सबसे पहले उस लॉरेंस के शहर फाजिल्का लिए चलते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से 415 किलोमीटर दूर हम आ पहुंचे हैं फाजिल्का जिले में। फाजिल्का वो जिला जिसके अंतर्गत दूतारावली गांव आता है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का गांव है। तो रिपब्लिक भारत की टीम सबसे पहले अब चलेगी और आपको तस्वीरें दिखाएगी दूतारावली गांव की कि आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई की प्रारंभिक शिक्षा हुई, किस तरह से वो आगे पला बढ़ा और कैसे वो अपराध की दुनिया में कदम रखा। अब आपको लॉरेंस के गांव ले चलते हैं। इसी गांव में पैदा हुआ लॉरेंस भले ही साबरमती जेल में बंद है, लेकिन वहां से पूरे देश और विदेश में अपना नेटवर्क चला रहा है। नेटवर्क भी ऐसा कि 700 से ज्यादा शूटर्स लॉरेंस के एक इशारे पर किसी को भी मारने की हिमाकत कर बैठते हैं। लॉरेंस बिश्नोई नाम पुराना मगर जुर्म की दुनिया का बादशाह नया।
जिस तरह से साबरमती जेल के में अंदर रहते हुए ये अपने पूरे नक्शेस को फैला रखा है, किस तरह से 6 देशों और 11 राज्यों में इसने अपनी पकड़ को मजबूत कर रखा है, और किस तरह से जेल में रहते हुए इसके जो दहशतगर्द हैं, जो इसके शूटर्स हैं, जो इसके गैंगस्टर हैं टीम में, कैसे उसके जुर्म के छींटे धीरे धीरे करके हर एक राज्यों पर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई आखिर कैसे, जिसने कानून की डिग्री लेने की सोची और खुद कानून के हत्थे चढ़ गया, वो लॉरेंस बिश्नोई जिसके अपराध की पूरी दास्तान और आखिर कैसे वो पला बढ़ा, कैसे वो यहां से पहुंचा डीएवी कॉलेज के अंदर और फिर सलाखों के पीछे पहुंच गया, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस पूरी कहानी में। अब गांव के अंदर लॉरेंस के घर में चलते हैं, जहां लॉरेंस का जन्म हुआ और उसी घर की चारदीवारी में खेलकर लॉरेंस बड़ा हुआ। लॉरेंस बिश्नोई के घर के सामने हम खड़े हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, जो आपने अखबार के पन्नों में, जो कहानियों में, जो टीवी स्क्रीन पर आपने देखा होगा, हूबहू कुछ ऐसी ही यहाँ की तस्वीरें हैं। माता पिता घर के अंदर हैं, जो अब आज के समय नहीं चाहते कि किसी से बात करें। वो माता पिता जरूर टूट जाएंगे जिस घर के बच्चे पर तमाम आरोप लगे हों। इन तस्वीरों को देखिए आप गौर से और महसूस करिए कि यहाँ पर कितना सन्नाटा इस समय पसरा हुआ है। इसी गांव में लॉरेंस के परिवार वालों के खेत हैं, जो आज भी खेती करते हैं। लॉरेंस के भाई ने भी लॉरेंस की पूरी कहानी बताई। तो इस समय हम बिश्नोई खानदान की जमीन पर खड़े हैं। ये पूरा वो खेत बिश्नोई खानदान का, जैसा कि आपने हमेशा सुना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के पूरे पूर्वजों के पास और उनके पूरे खानदान के पास एकड़ों में प्रॉपर्टी है। आज हमारी मुलाकात इसी खेत में चलते फिरते हो गई। लॉरेंस बिश्नोई के भाई, चचेरे भाई अशोक बिश्नोई जी हमारे साथ हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके भाई हैं। क्या कुछ बताएंगे उनके बारे में? सबसे पहले आप। लॉरेंस बिश्नोई बहुत बढ़िया बच्चा है। तो उसके तो ऐसा है, जैसे सलमान खान ने वो हिरन मारे थे वहाँ जोधपुर के पास, तो ये जो गलती होगी ये तो हो गई है, उसकी माफी मांगो आप। उसके ये धार्मिक भावना है, भाई हमारे हिरन को मारा है तो क्यों ना सलमान खान से बदला दिया जाए। अब आपको उस स्कूल में लिए चलेंगे जहां से लॉरेंस ने पढ़ाई की, वो कॉन्वेंट स्कूल जहां पहली से 10वीं तक उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस समय हम फाजिल्का जिले के आबोहर में जो कॉन्वेंट स्कूल है, जहां से लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई की, ठीक उसी के सामने खड़े हैं। अजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल, जहां पर अच्छे अच्छे घराने के बच्चे यहां पर देखिए पढ़ाई करने के लिए आते हैं। स्कूल के अंदर भी जाकर के हमने तस्वीरें देखी, वहां के अध्यापकों से भी हमने बातचीत की, जिनका ये कहना कि लॉरेंस पढ़ने में तो काफी होशियार था शुरुआती दौर से ही, और यही नहीं, लॉरेंस पढ़ाई में कई कक्षाओं में अव्वल दर्जे का नंबर भी लेकर आया। लेकिन लॉरेंस कक्षा 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद उसने रुख किया चंडीगढ़ का, और फिर आगे की पढ़ाई उसने वहां से की। लॉरेंस ने अभिनेता सलमान खान को काला हिरण मारने के मामले में जान से मारने की धमकी दी। आखिर काले हिरण से लॉरेंस का क्या कनेक्शन है, ये लॉरेंस के गांव जाकर पता चला, जहां बिश्नोई समाज के लोग हिरण की रक्षा करते हैं। इस समय देखिए वहां पहुंचे उन्हें हिरणों के बीच बिश्नोई समाज जिन हिरणों की पूजा करता है। आप इनकी फुर्ती देखकर हैरान आप हो जाएंगे। बिश्नोई समाज देखिए इसी तरह से जगह जगह हिरणों को लाकर रखता है। जो इन्हें कहीं पर हिरण अगर दिख जाता है जंगलों में या फिर खेतों में, उन्हें पकड़ कर लाते हैं और फिर यहाँ पर उनकी देखभाल करते हैं, ताकि कोई और इन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। जैसे हिरण का, जीव का, हम जो जीव है उनका बहुत ध्यान रखते हैं। हम उनको अपने बेटे बेटी जैसे ही समझते हैं। तो जैसे हम काला हिरण है, उनको अगर वो हमें खेत में मिल जाए, उसकी माँ कई बार गई होती है, तो हमारे जो है लेडीज उनको अपना दूध पिलाती हैं। ये देखा है। हम सबसे ज्यादा तो जो जीव, बहुत बड़ी बात थी जो हम आपसे कैमरे के सामने कहना चाहते थे, बताना चाहते थे कि अगर कोई काला हिरण मिल गया या उसका अगर कोई बच्चा मिल गया, तो अगर वो कहीं रास्ते में बिछड़ गया है तो कैसे उसको स्तनपान कराना है, कैसे एक माँ का दूध पिएगा, ये भी ये बता रहे हैं। इसी बारे में 2 लाइन में आपसे जानना चाहूंगा। हाँ जी, जैसे हमें खेतों में काम करते हैं, हम किसान लोग हैं, वो बच्चा उनका छोटा है हमें मिल जाता है, तो हम उनको लेके आते हैं अपने घर और उनको जो है दूध पिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। हम कोशिश भी ये करते हैं भी ये बच्चा अपनी माँ के पास जाए, फिर भी वो नहीं जाया जाता तो हम अपने सुखचैन गौशाला के अंदर ऐसे बहुत से हिरण रखे हैं। मैं आपसे